दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम की होने वाली है। वो लोग जो इंडोनेशिया का इन्वेस्टर वीज़ा लेकर यहाँ पर आकर बिज़नेस करना चाहते हैं, या वो लोग जो सोचते हैं कि इंडोनेशिया में जॉब कर लेंगे। वो लोग जो यहाँ पर आकर सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम इंडोनेशिया का एक दिन पासपोर्ट ले लेंगे। उन सब लोगों के लिए जिनका प्लान है इंडोनेशिया में आने का, उन लोगों के लिए ये वीडियो काम की रहेगी। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से मैं इंडोनेशिया में हूँ और इंडोनेशिया के जो है मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो वीलॉग हो। और सबसे जो मैंने लास्ट एक वीडियो इन्वेस्टर वीज़ा के लिए पोस्ट की थी, तो उसी टॉपिक को हमने आगे बढ़ाना है। और हालांकि इन्वेस्टर वीज़ा के रिगार्डिंग मैंने उसमें काफ़ी आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए बहुत से लोगों से मिलना हुआ है। वो लोग जो बहुत सालों से यहाँ पे इंडोनेशिया में हैं, वो लोग यहाँ पर जो एक ड्रीम लेकर आए हैं कि यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे या बिज़नेस करेंगे, या वो लोग जो थर्ड कंट्री के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, उन सब लोगों से बातचीत हुई है, मिलना हुआ है। किस तरह से यहाँ पे इंडोनेशिया के हालात हैं, कौन से वीज़ा पर आपको आना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन्हीं बातों के ऊपर हम इस वीडियो में आपके साथ जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रुथफुली कि यहाँ पे इंडोनेशिया में एक किस्म का स्कैम कह लीजिए, फ्रॉड है जो बहुत लोगों के साथ हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? देखिए, लोग यहाँ पे क्या है कि अपने लोगों पर ही भरोसा करके आ रहे हैं, और अपने लोग ही सबसे पहले जो है अपने लोगों के साथ धोखा और फ्रॉड कर रहे हैं। वो किसी भी कंट्री से हों, वो किसी भी कम्युनिटी से हों, मैं इसके ऊपर पॉइंट आउट नहीं करूँगा। ये आपका खुद का जो है वो विवेक है कि आपने किस तरह से उन लोगों पे विश्वास किया है और किन लोगों पे आपको विश्वास करके यहाँ पे आना है। सबसे बड़ी बात, आपको भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एजेंट नहीं है। यहाँ पे देखने वाली सबसे बड़ी बात है, कुछ वीलॉगर्स ऐसे हैं जो कि इन बातों के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ को जिस तरह से शो ऑफ किया जा रहा है, जिस कारण से मतलब उन बातों से कंट्री को कहीं ना कहीं डिफेम किया जा रहा है, रिलीजन को कहीं ना कहीं डिफेम किया जा रहा है। क्योंकि इंडोनेशिया में क्या है कि यहाँ पे मैं आपको सही बात बताऊं कि जैसे मैंने लास्ट में कहा कि यहाँ पे कुछ लॉ ऐसे हैं, पब्लिकली कुछ ऐसी बातें हैं जो अपना उनको अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन अगर आप कर रहे हो, आप ओवर द इंटरनेट पे हो रही हैं और हम इमोशनल हो रहे हैं, अटैचमेंट ले रहे हैं, और उन बातों से ही हमें जो है वो नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे सो कॉल्ड जो फ्रॉड है, सबसे पहला, आप वीज़ा लेकर आते हैं या किसी की बात में आते हैं, आप नॉर्मल वीज़ा पे आते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ओवरस्टे की। बहुत से लोगों को ओवरस्टे वो ऑलरेडी हो चुके हैं, उनका काम समय पे नहीं किया गया है, किसी न किसी वजह से उसके काम को लटकाया जा रहा है, पैसे उनसे ले लिए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आपको आना है, वीज़ा लेकर अगर आप आ रहे हैं, अगर आप नॉर्मल कैटेगरी पे वीज़ा पे आ रहे हैं, जिसमें आप नॉर्मली अगर C1 वीज़ा या किसी और लॉन्ग टर्म वीज़ा पे अगर आप आ रहे हैं, तो वो वीज़ा जो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, तो वाई एजेंट, आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी मैं एक ऐसी वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा, जानकारी दे दूंगा कि बड़े आराम से आप वीज़ा अप्लाई करिए और आप खुद से आ सकते हैं, किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। खुद से आने के आपके फ़ायदे हैं, आप एक्सप्लोर करिए, आप देखिए खुद कि कैसी है कंट्री। आप खुद देखिए कि यहाँ पे अगर आप पैसा लगाएंगे, यहाँ रहेंगे, अगर आपका वाकई लॉन्ग टर्म या ज़िंदगी भर रहने का प्लान है, पासपोर्ट लेने का प्लान है, तो किस तरह से आप उन चीज़ों को आप हैंडल कर पाएंगे। आपका बिज़नेस कौन सा है जो आप यहाँ पे चला पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशिया में सबसे जो बड़ी बात है कि अगर बिज़नेस के हवाले से मैं बात करूँ, कंपटीशन बहुत रहने वाला है। कोई इतना आसान नहीं है बिज़नेस। इन्वेस्टर वीज़ा लेना आसान है, बिज़नेस खोलना आसान है, लेकिन उसको चलाना, उसकी मैनेजमेंट करना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे बड़ी बात आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वीज़ा आप खुद से अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। या कोई, अगर आप सिर्फ वीज़ा के लिए, नॉर्मल वीज़ा के लिए पे कर रहे हैं किसी को, वो पे करिए, उसके आगे आप किसी तरह का पैसा तब तक मत दीजिए जब तक आपको सही नहीं लगता है और कि हाँ मैं यहाँ पे रह लूँगा, मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँगा। इसके साथ ही लोग बहुत ज़्यादा फेक प्रोमिसेस हो रहे हैं। जॉब के अंदर आप बिल्कुल भी मत आइए। अगर आपका प्लान है कि आप जॉब कर लेंगे तो
बिल्कुल नहीं, जॉब यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। लैंग्वेज आपको आनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप कोई ऐसे क्वालिफ़ाइड स्किल्ड आपके पास है और आपको अच्छा एक एम्प्लॉयर मिलता है, वो चाहता है, उसको ज़रूरत है, तो इट्स नॉट ईज़ी टास्क। लेकिन हाँ, वो आपके लिए कर सकता है, आप आ सकते हैं। लेकिन फिर वही बात रहेगी सैलरी की, वो क्यों आपको पे करेगा इतनी बड़ी सैलरी? अगर हम नॉर्मल जॉब्स की बात करें तो कोई भी बंदा है, अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें या किसी और फील्ड की अगर हम बात करें, जिनको यहाँ पे इतनी लो सैलरी में मिल रहा है, वो बड़ी सैलरी देकर क्यों लेंगे? क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी शेफ़ जो हैं, चाहे वो इंडियंस हैं, चाहे वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं या कोई और रेस्टोरेंट हैं, तो इनको खाना बनाना वो आता है, वो शेफ़ को वही शेफ़ हायर करते हैं यहीं के। और वैसे भी बाय लॉ जो है कि यहाँ पे जो है इंडोनेशिया में बिज़नेस के अंदर वो उन्हीं को प्रमोट किया जाता है कि आप हमारे ही जो है बंदों को हायर करिए, उनको काम दीजिए, और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको काम मिलेगा, तो ही इनको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आएंगे कोई बहुत ही कहते हैं ना तगड़ी स्किल होगी तो ही आपको वो सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। नॉर्मल सैलरी में तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी स्किल या वेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं है इंडोनेशिया में। आप खुद आकर आप देखिए तो आपको पता लगेगा। कोई भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक्साइटमेंट आपको दे रहा है अपनी पर्सनल लाइफ दिखा के, या कुछ ऐसी बातों में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू आपको नहीं पता है। कहीं ना कहीं ये बातें यहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर लोगों के बीच और यहाँ पे जो है अथॉरिटीज़ के बीच हैं कि इन बातों पे रोक कैसे लगानी है, और लगाई भी जा रही है और एक्शन भी लिए जा रहे हैं। इनके अलावा वो एजेंट्स जो लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, अमाउंट्स ले रहे हैं, काम में देरी कर रहे हैं, जानबूझकर ओवरस्टे करा रहे हैं, मिलीभगत से उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़े एक पैमाने पर हो रहा है। किसी भी तरह की फेक जॉब प्रोमिसेस पे आने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह का इस तरह का कि बड़े आराम से बताया जा रहा है कि आप ये बिज़नेस कर लीजिए, आप यहाँ से ये प्रोडक्ट ले लीजिए, और उन बातों को सुन के अब हंसी आती है, क्योंकि जब हमने इन चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग करना बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट को बाय करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप प्रोडक्ट को जब आप रीसेल करते हैं, जब आप उसको सेल करेंगे अपनी कंट्री में, जहाँ से भी आप उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं, उसकी डिमांड क्या है, आपको लैंडिंग कॉस्ट कितने की पड़ेगी, उस प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे, यहाँ से आपने प्रोडक्ट को अपनी कंट्री तक लेकर जाना है, आपने किस तरह से कैरेज देनी है, किस तरह से आपने वो सारे अपने टैक्सेस देने हैं या उनसे बचना है, कौन से लोग आपको चाहिए, किन लोगों से आपको कांटेक्ट करना है, कितने वो फेथफुल हैं, कैसे आपसे पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, सब बातों का ध्यान रखना होता है। ये नहीं कि बस एक इमोशनलिटी में या किसी भी तरीके से आपने देखा और आप आ गए, क्योंकि आजकल इन्हीं बातों से बहुत जल्दी से हम एक्साइट हो जाते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं तो खुद एक्सप्लोर करें, समझें, हर एक बात को समझें, उसके बाद ही यहाँ पे आप आकर इन्वेस्ट करें, या आप अपने उस प्रोग्राम को आप शुरू करें, बिज़नेस प्लान को, या जो भी आपका प्लान है। सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज की। अगर हमें किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की भाषा हमें आती है तो बहुत आसान हो जाता है। ना कि आपको बिज़नेस करना आसान होगा, जॉब करना आसान होगा, ना कि आपको लोगों से कनेक्ट करना आसान होगा, बहुत सहूलियत मिलती है लैंग्वेज से। सो मेरा ये मानना है, अगर आप आना ही चाहते हैं, अगर आपका मन बन ही चुका है कि इंडोनेशिया में ही रहूँगा, मैं इंडोनेशिया का पासपोर्ट लूँगा या इंडोनेशिया मुझे पसंद है, मैं एक यहाँ पे आपको बात ज़रूर कहना चाहूँगा। बहुत अच्छे, जहाँ तक मुझे लोग मिले हैं बहुत अच्छे हैं। ये बात नहीं है, इंडोनेशिया में कोई इतनी बड़ी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, रहना आसान है। जस्ट लाइक अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी और सराउंडिंग कंट्री से आते हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने मुल्क से, आप अपने देश से बाहर आ चुके हैं। बहुत ईज़ हो जाएगा इंडोनेशिया में। लेकिन प्रॉब्लम आएगी तो लैंग्वेज की। लैंग्वेज आप सीख कर आइए, अपनी पूरी तैयारी आज से ही करनी शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पे कुछ चैनल्स हैं जो आपको इंडोनेशिया भाषा, आपको लैंग्वेज वहाँ से आपको सीखने में बड़ी आसानी होगी, आप क्लासेस ले सकते हैं। आज से ही कायदे पर आइए, सीखेंगे, आपकी सी सहूलत होगी, ना सिर्फ रहने में होगी, बिज़नेस करने में होगी, जॉब करने में होगी, लोगों के साथ कनेक्ट करने में होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद लोगों की जो है वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो सो ईज़ी होगा आपके लिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सिक्के का दूसरा पहलू,
ये भी है कि इंडोनेशिया में हम ग्लोरीफाई कुछ चीज़ों को करते हैं, दिखाते हैं, और वीलॉगर्स भी, और जिसमें कि सिर्फ उन्हीं जगहों पे जाया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें और बढ़िया सड़कें, लेकिन दूसरा पहलू भी है, गुर्बत भी है, गरीबी भी है, कम्पिटिटिव मार्केट है। अगर किसी भी काम को लेकर कहा जा रहा है, अगर आप लॉन्ड्री बिजनेस से लेकर किसी भी और तरह के बिजनेस में आप जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कौन सी लोकेलिटी में आप करेंगे, किस तरह से चलाएंगे एक बिज़नेस को लेके। जैसे हमारे कंट्रीज़ में, इंडिया में है कि एक हमने बिज़नेस आइडिया दिया तो उसको 100 क्या 1000 करने वाले खड़े होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी है। इट्स नॉट ईजी। सो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कुछ ऐसी वीज़ा कैटेगरी पे आइए, उसके बाद एक्सप्लोर करने के बाद, जांचने के बाद कि हाँ ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आप इसको आराम से कर पाएंगे, तो ही फिर आप आगे बढ़िए। किसी भी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो जल्दी आएगी और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, और वीडियो के ज़रिए ही आपकी हेल्प की जाएगी। आप कमेंट ज़रूर करिए, किसी तरह की आपको बात जाननी है, आपके मन में कोई सवाल है, पता होगा तो ज़रूर मैं आपको उसका आंसर दूंगा, नहीं होगा तो कोशिश की जाएगी जानकारी निकालने की। आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल वीज़ा कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो आप उस पर खुद से अप्लाई कर सकते हैं, और वीज़ा अप्लाई करिए। वीज़ा के ऊपर जो एड्रेस आप फिल कर रहे हैं, जो आप होटल एड्रेस दे रहे हैं, कोशिश करिए वही आपका होटल बुकिंग आपके पास हो, उसी होटल में रुकना है, रिटर्न टिकट हो, सफिशेंट फंड हो, तो क्या बड़ी मुश्किल है। इवन द फ्रेशर्स जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, इट डजेंट मैटर, कोई मुश्किल नहीं है किसी तरह की। आप यहाँ पे अगर आ रहे हैं, बस अपना प्लान सही रखिए, आपके पास थोड़ी सी मालूमात जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे आएंगे, कहाँ घूमना है, क्या करना है, किस तरह से आपने इमिग्रेशन से गो थ्रू होना है। तो कुछ लोग डराते हैं कि इमिग्रेशन पे आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको जो आपने गो थ्रू होना है, इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। वीज़ा खुद से अप्लाई करिए, इतने बड़े पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तब तक आप मत स्टार्टअप शुरू करिए जब तक आपको खुद को नहीं लगता कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बेहतर है, और आने वाली जो मेरी लाइफ है उसके लिए बेहतर रहेगा। इन द लास्ट मैं ये ज़रूर कहूँगा, आपका टारगेट क्या है? शादियाँ करने का, शादी करने का नहीं। अगर आपका टारगेट है यहाँ पे अपनी लाइफ को एक अच्छी तरीके से जीने का, आपका टारगेट है यहाँ से आप थर्ड कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सही बात है, आप जेन्युइनली आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम कीजिए, अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाइए, यहाँ से आप आगे के लिए वीज़ा अप्लाई करिए। फिर भी अगर आपका रहने का ही टारगेट है तो कंट्री के जो लॉ हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, वीज़ा की रिस्पेक्ट करिए, डिफेम मत करिए, अपने को मत करिए, अपने रिलीजन को मत करिए, और जो हमें बात कही जा रही है, जो हमें समझाई है, उस तरीके से हम आगे बढ़ें, तो बहुत आपके लिए और सबके लिए ये अच्छा रहेगा। और क्योंकि एक बंदा दूसरे को देखकर आता है, इमोशनली अटैचमेंट होती हैं या और भी कई बातें होती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत लोग, बहुत ज़्यादातर लोग अपने लोगों पर विश्वास करके आते हैं, और जब अपने ही जो धोखा देते हैं, चीट करते हैं, तो बड़ी एक गलत बात, एक गलत मैसेज भी जाता है। तो ये एक अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि होता क्या है इन द एंड, जो हमारे साथ हुआ वो हम दूसरों के साथ करना शुरू कर देते हैं, एक चेन बन जाती है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह का आपके मन में कोई सवाल है, आपका कोई भी किसी भी तरह के आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ जानना चाहते हैं, आप कमेंट करिए। वीडियो आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, आप वो भी बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।